नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम दिवाली से संबंधित कई वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं, कई रील्स डाल रहे हैं। आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए और वो उपाय ज़रूर करिए। ये 5 दिवसीय महापर्व 22 अक्टूबर शनिवार से आरंभ होगा और 27 तारीख तक रहेगा। 22 अक्टूबर शनिवार को धन त्रयोदशी 4:13 से शुरू होगी और अगले दिन रविवार 23 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक रहेगी। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:01 से लेके 8:17 तक है। और आपको वाहन या लोहे का जो सामान खरीदना है वो आप रविवार वाले दिन खरीदें। बाकी सब सामान आप पूजा का जो भी है शनिवार को खरीद सकते हैं। और आपको धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए धनतेरस वाले दिन एक झाड़ू खरीद कर लाएं और उसे चुपचाप मंदिर में रख कर आ जाएं। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। और एक नई झाड़ू लेकर आएं, उससे धनतेरस से लेके आप 5 दिन तक उसकी सफाई उसी नए झाड़ू से करें। और पुराना झाड़ू जो है आपने फेंकना नहीं है, उसकी भी धनतेरस की पूजा के बाद उसको मान सम्मान देते हुए हाथ जोड़कर कहीं रख देना है छुपाकर। और इसके अलावा ऐसे करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। लोगों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए झाड़ू पर। धनतेरस की पूजा या तो आप अपने मंदिर में कर सकते हैं या आप चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भी कर सकते हैं। और उस दिन आपको जो है एक पहले चावल रख लेना चाहिए, उसके ऊपर एक कलश रखना चाहिए, उसके अंदर गंगा जल और जल डाल दें, उसके अंदर अक्षत, हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का आदि डालकर रख दें और उसके ऊपर 5 पल्लव रख लें। फिर उसके ऊपर दिया जलाएं और उसके बाद जो भी चीज़ें आपके पास हैं, फल फूल, चावल, लौंग और सुपारी या जो भी है, कुबेर देवता सबसे पहले गणेश देवता और गणेश जी, कुबेर जी और लक्ष्मी जी को समर्पित करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा आप साथ में एक कटोरी में धनिया लेके रख लेना चाहिए। उसके बाद आप 7 कपूर की टिक्की या 1 ही कपूर की टिक्की जैसी आपकी इच्छा हो उसके ऊपर लौंग रखकर श्री सूक्त का या कनकधारा सूत्र का पाठ करते हैं तो आपको लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और आपको जो पूजा करनी है उसमें एक साइड में एक बर्तन में कुछ भी धान या गेहूँ या जो भी है आपको अनाज रख लेना है। उसके ऊपर भी एक देसी घी का दिया जला देना है ना। और उसको जो है ऐसा करने से कहते हैं कि घर में जो है हमेशा धन धान्य की बरकत बनी रहती है। रोग मुक्ति के लिए अब हम उपायों की चर्चा करेंगे। और इसमें क्या करना है कि आपको भगवान धन्वंतरी देव जी का स्मरण करना है। एक लोटे में या गिलास में जल लेना है और उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है। कटोरी में आपको या तो चीनी रख लीजिए या आप मिश्री रख लीजिए और उसमें 3 तुलसी के दल लेने हैं जो कटे फटे ना हो, उनको रख लेना है। या सफ़ेद मीठा भी रख सकते हैं। और भगवान धन्वंतरी देव जी का स्मरण करते हुए आपको 3 माला इस मंत्र की जाप करनी है। उस मंत्र को जाप करने से पहले बोलना है, भगवान धन्वंतरी जी जो या बीमार है हमारे घर में उसका नाम लेना है, या आप खुद के लिए कर रहे तो आपको खुद का नाम लेना है कि इनको दवाइयाँ लगें और इनको रोग मुक्ति हो जाए। और मैं ये उपाय कर रहा हूँ, मुझसे कुछ भूल चुको, मैं ये संकल्प कर रहा हूँ कि मैं आपकी ये 3 माला कर रहा हूँ और मैं ये पूजा कर रहा हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा और हमें रोग मुक्त कर दीजिएगा। या जिसका नाम लेके उसके लिए उपाय करें उसको कह दीजिएगा कि वो रोग मुक्त हो जाए। और ये इस माला में 3 माला आपको करनी है। आप माला कोई भी ले सकते हैं, तुलसी की और रुद्राक्ष की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 माला करनी है। और मंत्र ये है, ओम धन धन्वंतरी देवाय नमः। इस माला का जाप करते हुए जब 3 माला हो जाएगी उसके बाद जाके भगवान को नमन करना है। और नमन करने के बाद वो तुलसी दल और जो मिश्री या शक्कर रखी है उस इंसान को, या खुद खा रहे हैं तो खुद को आप खा लीजिए या उनको खिला दीजिए और ऊपर से जल को पी लीजिए। ध्यान रखिए कि कोशिश करिए तुलसी को चबाए नहीं, निगल ले, कोशिश करनी है। बाकी जैसा आप कर पाएँ।
और ऐसा करने से निश्चित ही आपके रोग दूर हो जाएंगे। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ प्रयोग है और बहुत सारे लोगों से मैंने करवाया, इनसे बहुत ही फल मिलता है। धीमे धीमे आप खुद देखेंगे कि दवाई असर करने लगी है। और हो सके तो दवा भी अगर जिसकी चल रही है वो वहाँ रख ले, वो भी अभी मंत्रित हो जाएगी जब आप ये जाप करेंगे पूजा स्थल में, उसके बाद खाएं, बहुत ही असर करने लगेगी। इसके अलावा अन्य उपाय ये है कि इस दिन कहते हैं कि भगवान शिव जी को जाके शहद अर्पित करना चाहिए, उन पे शहद चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपके संकट दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। और महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ये नहीं है कि 108 ही बार करना। अगर मंदिर जा रहे हैं तो वहीं पे खड़े खड़े या बैठ के जाप कर लीजिए, जितना मंत्र कर पाएँ तो बहुत ही फ़ायदा होता है। मुक्ति के लिए अब हम उपायों की चर्चा करेंगे। और इसमें क्या करना है कि आपको भगवान धन्वंतरी देव जी का स्मरण करना है। एक लोटे में या गिलास में जल लेना है और उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है। कटोरी में आपको या तो चीनी रख लीजिए या आप मिश्री रख लीजिए और उसमें 3 तुलसी के दल लेने हैं जो कटे फटे ना हो, उनको रख लेना है। या सफ़ेद मीठा भी रख सकते हैं। और भगवान धन्वंतरी देव जी का स्मरण करते हुए आपको 3 माला इस मंत्र की जाप करनी है। उस मंत्र को जाप करने से पहले बोलना है, भगवान धन्वंतरी जी जो या बीमार है हमारे घर में उसका नाम लेना है, या आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको खुद का नाम लेना है कि इनको दवाइयाँ लगें और इनको रोग मुक्ति हो जाए। और मैं ये उपाय कर रहा हूँ, मुझसे कुछ भूल चुको, मैं ये संकल्प कर रहा हूँ कि मैं आपकी ये 3 माला कर रहा हूँ और मैं ये पूजा कर रहा हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा और हमें रोग मुक्त कर दीजिएगा। या जिसका नाम लेके उसके लिए उपाय करें उसको कह दीजिएगा कि वो रोग मुक्त हो जाए। और ये इस माला में 3 माला आपको करनी है। आप माला कोई भी ले सकते हैं, तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 माला करनी है। और मंत्र ये है, ओम धन धन्वंतरी देवाय नमः। इस माला का जाप करते हुए जब 3 माला हो जाएगी उसके बाद जाके भगवान को नमन करना है। और नमन करने के बाद वो तुलसी दल और जो मिश्री या शक्कर रखी है उस इंसान को, या खुद खा रहे हैं तो खुद को आप खा लीजिए या उनको खिला दीजिए और ऊपर से जल को पी लीजिए। ध्यान रखिए कि कोशिश करिए तुलसी को चबाए नहीं, निगल ले, कोशिश करनी है, बाकी जैसा आप कर पाएँ। और ऐसा करने से निश्चित ही आपके रोग दूर हो जाएंगे। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ प्रयोग है और बहुत सारे लोगों से मैंने करवाया, इनसे बहुत ही फल मिलता है। धीमे धीमे आप खुद देखेंगे कि दवाई असर करने लगी है। और हो सके तो दवा भी अगर जिसकी चल रही है वो वहाँ रख ले, वो भी अभी मंत्रित हो जाएगी जब आप ये जाप करेंगे पूजा स्थल में, उसके बाद खाएं, बहुत ही असर करने लगेगी। इसके अलावा अन्य उपाय ये है कि इस दिन कहते हैं कि भगवान शिव जी को जाके शहद अर्पित करना चाहिए, उन पे शहद चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपके संकट दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। और महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ये नहीं है कि 108 ही बार करना। अगर मंदिर जा रहे हैं तो वहीं पे खड़े खड़े या बैठ के जाप कर लीजिए, जितना मंत्र कर पाएँ तो बहुत ही फ़ायदा होता है।